गोरखपुर के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद गाजीपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पेपर लीक मामले पर योगी सरकार के द्वारा लिए गए कड़े फैसले पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में पानी टपकने के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो पकड़े गए हैं गुजरात के लोग, आपने देखा होगा ना कि सारा काम कौन कर रहा है, पेपर वाला सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आपने देखा निकला था ना, उसमें मेन अभियुक्त कौन है? मेन अभियुक्त गुजरात का अहमदाबाद का विनीत आर्या नाम का व्यक्ति, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। उसके ऊपर योगी जी कब कार्रवाई करेंगे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे, ये पूरे प्रदेश की जनता और देश के लोग जानना चाहते हैं। अयोध्या में जो मंदिर बना था उसको लेकर कल बात आई है कि उसका मंदिर का पानी टपक रहा है और कल टार्च की रोशनी में जो है वहाँ पर आरती भी की गई। अब सोच सकते हैं आप, जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें जो राम पथ की सड़कें बनी हैं वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हुए, बैठ गई। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते थे, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है, पर एक संत ने और मेन पुजारी जो लगातार भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान टेंट में थे उसके पहले भी सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के लोग बना रहे हैं, जो उस व्यवस्था में लगे, उसमें भी मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी जो आ रही है कि वहाँ की टीम जो काम कर रही है वो गुजराती टीम ही काम कर रही है और वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक लगा है। आज अजय जी, आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे हमला किया है पहले ही दिन कि उनकी बातों का भरोसा नहीं है, और आज लोकसभा स्पीकर पे जो है वो चुनाव पहले ही दिन, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या भविष्य है लोकसभा का? आप देख सकते हैं, कल मोदी जी ने कहा था कि सबको मिलकर सरकार में साथ देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव ये बात है कि मोदी जी ने कहा कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को उनका साथ दें, चलाया जाए, उन्होंने ही कहा था। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही होता है कि सब लोग मिलजुल कर चलाएं। तो ये नियम रहा है कि लोकसभा में सरकार जिसकी होती है, स्पीकर उनका बनता है, पर जो डिप्टी स्पीकर होता है वो विपक्ष का होता है। तो डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुई सरकार, मोदी जी डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुए। कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं एक तरफ अंदर, और बाहर आकर बात बोलते हैं कि जो है कंस्ट्रक्टिव काम करना, और अंदर जाकर निर्णय उसके ठीक उल्टा लेते हैं। तो राहुल जी ने यही बात कही ना कि भाई जो आप कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। तो जब आप, ये तय है, पहले से चला आ रहा है, कांग्रेस के समय से जो पूर्व की सरकारें हैं चला आ रहा है कि स्पीकर सरकार का बनता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। तो मोदी जी को देना चाहिए कंस्ट्रक्टिव काम कराने के लिए कि भाई विपक्ष को हम डिप्टी स्पीकर देते हैं, हमारा सत्ता पक्ष का स्पीकर रहेगा। तो नहीं माने तो निश्चित तौर से ये राहुल जी का हमला जायज है, और हम सब लोग राहुल जी की जो कहें, जो उन्होंने कहा उसके साथ खड़े। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा जो है अयोध्या में कई फैसलों पर बदलाव कर रही है, बहुत सारी परियोजनाएं जो है वापस चली। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो ये बहुत चीज बदलेंगे। ऐसा है ना कि जो चीज़ें इन्होंने सारे के सारे, सबसे पहला बदलाव इनको करना चाहिए कि जितने गुजराती ठेकेदार पूरे देश में उतार रखा है, जितने ठेकेदार, पहले मोदी जी उनको तत्काल गुजरात बुलावें, और तभी काम, जितनी ईमानदारी है तभी काम हो पाएगी। नहीं तो सब जगह भ्रष्टाचार का मूल कारण है कि गुजराती ठेकेदार हर जगह। आप गाजीपुर में भी देखेंगे, जो भी बड़ा काम हो रहा होगा गुजरात के ही लोग होंगे। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, या जो भी चीज़ें बनी होंगी, गाजीपुर के लोग नहीं होंगे उसमें बनारस के ये नहीं होंगे, जो भी होंगे गुजरात के लोग होंगे। हर जगह यही है, वो केवल पैसा कमा के निकल जा रहे हैं और पूरी की पूरी ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है।